जहां बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार के इस्तीफे को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी ने बड़ा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि जिस तरीके से देवेश कुमार से इस्तीफा लिया गया और दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए रखा गया है, यह निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए नहीं अच्छा है। वहीं बीजेपी के नेताओं ने इसका बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है और बीजेपी में दबाव की राजनीति नहीं होती है, सब कुछ नियम और प्रक्रिया के मुताबिक होता है। तो भाजपा जो है अपने बूथ अध्यक्ष को विधायक ही बनाता है, सांसद ही बनाता है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं की पार्टी इसलिए है कि कार्यकर्ताओं को हमेशा मान सम्मान देती है। ये सबकी प्रक्रिया है, उसके तहत होगा ना। लगता है कि बीजेपी अपना लगने से नहीं होगा, सबकी देखो लगने से कुछ नहीं होगा, सबकी प्रक्रिया है। कोई कैसे एमएलसी बनता है, कोई रिजाइन करता है, तो सबकी एक प्रक्रिया है, उसके तहत जो होना होगा सो होगा। उनके पुत्र को एमएलसी बनाया जाएगा। देखो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत क्या होगा वो आपको पता चलेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कड़ी टिप्पणी के बावजूद भी बिना किसी सदन का सदस्य बने दो बार मंत्री पद का शपथ लेने वाले दीपक प्रकाश आज भी मंत्री बने हुए हैं। किस तरह से बिहार में सरकार काम कर रही है, किस तरह से बिहार में मंत्री पद पर दीपक प्रकाश को सरकार ने सुशोभित रखा है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जबकि होना ये चाहिए कि दीपक प्रकाश से तुरंत इस्तीफा ले लेना चाहिए या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अब नए तरह की राजनीति शुरू कर दी गई है। देवेश कुमार जी से एमएलसी का इस्तीफा दिलवा करके उपेंद्र कुशवाहा जी के दबाव के बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब दीपक प्रकाश को एमएलसी बना करके उनको मंत्रिमंडल में बनाए रखना चाहती है। इस तरह की जो राजनीतिक कवायद चल रही है, सबसे पहले तो इस राजनीतिक कवायद में दीपक प्रकाश को जो राजनीति की मर्यादा है, जो राजनीति का एथिक्स है, उसके अनुसार इस्तीफा दे करके जब वो एमएलसी हो जाए तब पुनः मंत्रिमंडल में शपथ लेना चाहिए। बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार के इस्तीफे पर बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच जेडीयू के कद्दावर नेता श्याम रजक ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देवेश कुमार से इस्तीफा लिया नहीं गया, बल्कि उन्होंने खुद से इस्तीफा की पेशकश की थी। पूर्व मंत्री सह जेडीयू विधायक श्याम रजक से बातचीत की हमारे स्टेट हेड महबूब आलम ने। चैन से बैठने नहीं देगी और कई राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे हैं। पूर्व मंत्री और वर्तमान में जेडीयू के फुलवारी से विधायक श्याम रजक ने कभी लालू यादव के बहुत करीबी, अब नीतीश कुमार के बहुत करीबी रणनीतिकार में से एक है। आखिर बिहार की राजनीति में ऐसा क्या हुआ कि दीपक प्रकाश के लिए देवेश कुमार का इस्तीफा लेना पड़ा? हमारे साथ मौजूद हैं कदावर नेता जेडीयू और विधायक श्याम रजक जी। देवेश का ही इस्तीफा क्यों? देवेश जी वो भाग्यशाली सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिन्होंने राज्य के लिए, समाज के लिए और नौजवान के लिए अपना इस्तीफा पेश करने का काम किया। हम उनको सैल्यूट करने का काम करते हैं। नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं। हमारी पार्टी में एक एक कार्यकर्ता अपने को राज्य हित में, राष्ट्र हित में और अपने असूलों के हित में, अपने विचारों के हित में हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। विधान परिषद के सामने वाले गेट से नहीं निकले, पीछे के गेट से निकले। विधान परिषद एक छोटी सी बात है। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने बात नहीं किया मीडिया से, ये कोई बात नहीं हुआ। जरूरी नहीं कि हर समय बात किया जाए, जरूरी नहीं कि हर समय बात किया जाए, और भी काम रहते हैं प्रदेश अध्यक्ष को। प्रदेश देवेश जी का कुर्बानी हुआ, ये कुर्बानी ले लिया? कुर्बानी नहीं, ये कुर्बानी लिया नहीं गया। कुर्बानी उन्होंने, कुर्बानी से इसको मत जोड़िए। ये कहीं कि उसूलों के लिए, राज्य हित में, राष्ट्र हित में, दल के हित में और समाज के हित में उन्होंने अपना ऑफर किया। उस ऑफर को दल ने, एनडीए ने स्वीकार किया। ये उनकी महानता रही, ये उनका बड़प्पन रहा कि और भी लोग थे, उन्होंने पहले इस्तीफा देने का काम किया। इसलिए उनको हम बहुत ही धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। दीपक प्रकाश के लिए देवेश ही क्यों? और भी लोग तो थे, बहुत लोग थे, लेकिन जो पहले आओ पहले पाओ। दीपक प्रकाश का सवाल नहीं है, सवाल है एक मंत्री
युवा नौजवान जो काम कर रहा है और उसके सामने एक विजन है किस तरह से पंचायती राज को काम करना है, बढ़ाना है, उसके काम में किसी तरह का बाधा न हो और राजहित में, दल के हित में, अपना एनडीए गठबंधन के हित में अगर दीपक प्रकाश के लिए किसी को हटना होगा तो हटने के लिए तैयार जो हुए उनको अपने इस्तीफा दिया। ऑल इज वेल है सर, सब कुछ सही है, किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। चलिए, राजनीति में बहुत कुछ घटता रहता है। श्याम रजक जी ने कहा कि कुर्बानी न लिया गया न कुर्बानी दिया गया, ऑफर हुआ पहले आओ पहले पाओ, जैसे मेडल लाओ अब बिहार में नौकरी पाओ, स्थिति वही थी। सहयोगी मुकेश के साथ मुर्गवालम, नचत न्यूज पटना। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगोवालम लाइव जुड़े हुए हैं। मरगोब, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई दीपक प्रकाश को लेकर कि आखिर 6 महीने बाद तक किसी भी सदन की वो सदस्य नहीं है, चाहे वो एमएलसी का हो, विधान परिषद का हो या विधानसभा का हो। इसके बाद अचानक से बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार का इस्तीफा हो जाता है, अब जिसको लेकर के राजनीति भी तेज हो गई है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी हुई कि देवेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा? अमूमन अंजना, लगातार मैं कहता हूं कि बिहार की राजनीति बहुत अजब मोड़ पे जाके ठहर सी जाती है। कब बैक होगी और कब कह सकते हैं टॉप गियर लगेगा, ये बिहार के बड़े बड़े राजनेताओं को भी पता नहीं चलता है। अमूमन आप मानसून के समय में गंगा नदी में अगर कभी नाव पर गए होंगे तो पता चलेगा कि नाव कभी ऐसे हो रहा है, कभी ऐसे हो रहा है। यही बिहार की राजनीति। कल 3:15 बजे के आसपास हमारे एक सूत्र ने हमें जानकारी दी कि विधान परिषद भागिए एक बीजेपी के एमएलसी का इस्तीफा होने जा रहा है। हमें लगा कि ये क्या हो गया। जब वहां पहुंचे अंजना, जब हमने खबर पता किया तो खबर होश उड़ाने देने वाली थी कि बीजेपी अपने एमएलसी की कुर्बानी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के लिए दे रही। हमने खबरें चलाई प्रमुखता से, लेकिन बिहार है, कहा जाता है कि राजनीति की बिसात यहाँ बिसती है। बड़े राजनीतिक अरिस्टोटल की यहाँ कहा जाता है कि उनकी आत्मा यहाँ बसती है। बस राजनीति शुरू हो गई। लोगों ने कहना शुरू किया कुछ नहीं, भूमियार जाति के एक बड़े कद्दावर नेता को बलि चढ़ा दिया गया। क्या मजबूरी है भाई बीजेपी के पास कि बीजेपी इस पूरे मामले में अपने कद्दावर एमएलसी की बलि चढ़ाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को सेव करने जा रही है। कल से लेके आज तक इस पूरे मामले पर आप जदयू के किसी बड़े नेता का बयान आप हमें दिखा दीजिए। संजय झा जी से जब हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा बीजेपी का मामला है, बीजेपी से पूछ लीजिए। घटक दल में एनडीए में वो भी हैं। बीजेपी पर कोई भी प्रहार होता है तो संजय झा सबसे आगे रहते हैं, लेकिन इस मामले पर जेडीयू बैक हो गई और कहा बीजेपी से क्यों, इसके पीछे भी कवायद है। क्योंकि इस पूरे मामले में बीजेपी जेडीयू पढ़ना ही नहीं चाह रही है। जेडीयू का सीधा मामला है कि उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी का पैक्ट है, बीजेपी जाने उपेंद्र कुशवाहा जाने, हमें लेना देना नहीं है कुछ। और नाराजगी नहीं है तो हमें बताइए कि जो व्यक्ति खुशी से इस्तीफा देगा वो मीडिया के सामने नहीं आएगा, पीछे से विधान परिषद में जाएगा, पीछे से सभापति को इस्तीफा सौंपेगा, पीछे से ही निकल जाएगा। मैं जहां खड़ा हूं, हमारे बगल में कई पत्रकार साथी मौजूद हैं, वो सभी लोग कल विधान परिषद में हमारे साथ थे। खोजते रह गए सभी लोग, लेकिन अभी तक देवेश कुमार जी किसी मीडिया चैनल, किसी वेबसाइट पर ऑनलाइन या ऑन लाइव नहीं आए, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन बीजेपी बचाव में उतर रही है, बीजेपी करे नहीं, यह तो उन्होंने इस्तीफे का ऑफर खुद किया। यह संभव है अंजना कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसे पार्टी के लिए कोई बीजेपी का एमएलसी ऑफर कर रहा है? हाँ, कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए कांग्रेस का कोई सांसद ऑफर कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बीजेपी का कोई भी सांसद अपनी सीट गवा सकता है। नीतीश कुमार के लिए गवा सकता है, मैं मान सकता हूं। लालू यादव के लिए गवा सकता है। तो पूरी राजनीति समझिए, राजनीति यह है कि दीपक प्रकाश को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, दीपक प्रकाश को सेव करना था, क्योंकि अगले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी आदेश हो सकता था। लेकिन मरगूब, सरकार की किरकिरी होती, इसीलिए दीपक प्रकाश तो कुछ दिन पहले ही एमएलसी का इलेक्शन था, बीजेपी आरएलएम को क्यों नहीं ऑफर की टिकट?
वो भी गठबंधन के हिस्सा हैं, टिकट ऑफर कर देती, उसमें दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया जा सकता था, लेकिन एमएलसी वहां पर उनको नहीं बनाया गया, टिकट नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एकाएक दिग्गज नेता जो कि भूमियार जाति के बड़े चेहरा हैं, ये भी आरोप लग रहा है कि बांकीपुर चुनाव हुआ, उसमें भूमियारों का वोट ले लिया गया, उसके बाद से इन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। उस समय तो टाटा बाय बाय की स्थिति थी ना। अब देखिए ना, समय देखिए, बांकीपुर विधानसभा चुनाव खत्म हुआ और देवेश जी से इस्तीफा ले लिया गया। उस समय टाटा बाय बाय की स्थिति थी। खबर हम नहीं चलाई थी, हमारे चैनल पर प्रमुखता से खबर चली थी कि दीपक प्रकाश 6 महीना के बाद चले जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा का लगातार दिल्ली दौरा हो, उपेंद्र कुशवाहा वहां अमित शाह जी से मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, अपनी लॉबिंग की। और लॉबिंग करने के बाद देखिए, आप समझिए एक चीज, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से पटना आ रहे हैं सेट करके, और देवेश कुमार का उसी समय इस्तीफा होने जा रहा है विधान परिषद के सभापति के कक्ष में। इसे कहा जाता है बिहार की अरिस्टोटल राजनीति। इसे कहा जाता है बिहार की राजनीति, जो लोगों को समझ में बहुत बाद में आती है, पहले नहीं आती है। और दीपक प्रकाश सेफ हो गए। अब इस्तीफा स्वीकार होगा, राज्यपाल को अनुशंसा जाएगा, राज्यपाल उनकी जगह पर इन्हें नॉमिनेट कर देंगे। दीपक प्रकाश लगातार जब तक एनडीए घटक दल चाहेंगे, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चाहेंगे, जब तक वो मंत्री रहेंगे। लेकिन ये बात सोशल मीडिया में और ये बात कई स्तर से विपक्ष ने भी उठाया है कि आखिर देवेश कुमार ऐसे कद्दावर भूमियार नेता के बीजेपी ने बलि क्यों ली। ये एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस, राजद, सभी। कांग्रेस राजद का तो सीधे कहना कि इस्तीफा अभी भी दे देना चाहिए दीपक प्रकाश को, जब वो एमएलसी बन जाएंगे तो फिर बाद में कैबिनेट शामिल हो जाए। लेकिन ये तो बिहार की राजनीति है, यूं ही ऐसे ही चलता रहता है। पता चलेगा कि कहीं कोई बारिश नहीं है, बाढ़ आ गया, पता चलेगा कि सूर्य निकला नहीं, टेम्परेचर 40 डिग्री चला गया। यही बिहार की राजनीति है अंजना, और यही हुआ। फिलहाल देवेश कुमार के इस्तीफे को लेकर अभी तक सभापति ने कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है। उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया, नहीं किया गया, अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन हमारे पास जानकारी है, इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, और अब कह सकते हैं उसकी अनुशंसा राज्यपाल को भेजी जाएगी। राज्यपाल फिर उस जगह पे सरकार के अनुशंसा पे दीपक प्रकाश को नॉमिनेट करेंगे, और दीपक प्रकाश फिर कह सकते हैं कि मंत्री बने रह जाएंगे। चलिए मरगूम, बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार के अचानक इस्तीफे के बाद बिहार में राजनीतिक भूचाल आ गई है। अब लगातार जो विपक्ष है बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहा है।